हाय गाइस, दिस इज़ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू अनदर डेमो वीडियो। तो इस आज के डेमो वीडियो में हम वॉल्यूम एनालिसिस टूल को स्टडी करेंगे। वॉल्यूम एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में चार्ट्स को स्टडी करते हैं या फिर कभी भी हम मार्केट में व्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में चार्ट्स में देखते हैं, राइट। उसके साथ साथ अगर हमें मार्केट में और एनालिसिस करना होता है तो हम ये भी देखते हैं कि किस लेवल पे ज़्यादा बायर सेलर्स अभी मार्केट में बैठे हुए हैं, राइट। तो या फिर किसी ने हिस्टोरिकली इन लेवल्स पे बाइंग किया है या सेलिंग किया है, तो उससे हमको एक फेयर आइडिया लगता है कि मार्केट इस लेवल पे एक प्रॉपर सपोर्ट ले सकता है या फिर इस लेवल पे जाकर के एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस पर्टिकुलर टूल को हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, राइट। तो ज़्यादातर कभी हमको अगर अपना कोई सपोर्ट देखना है मार्केट में या फिर कोई रेजिस्टेंस चेक करना है तो आप वो वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो। वॉल्यूम एनालिसिस क्यों नाम रखा गया? बिकॉज क्या कहते हैं, इन लेवल्स पे हम लोग बेसिकली वॉल्यूम्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, वो वॉल्यूम ओरिएंटेड होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर 15,600 पे निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और मार्केट वहाँ से बार बार टच होकर के घूम जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर बहुत सारी बाइंग ज़रूर हो रही होगी। तो वो बाइंग जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा है। अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो दैट सपोर्ट वो बहुत अच्छा जो सपोर्ट होगा वो बहुत अच्छा मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट कर देगा मार्केट के लिए। इसी तरीके से रेजिस्टेंस को भी। तो वॉल्यूम एनालिसिस का एक बार टूल को स्टडी करते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ ओवरव्यू दिखेगा। नाउ निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोई भी अगर टूल सर्च करना है, कोई भी अगर स्क्रिप्ट को सर्च करना है तो आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे निफ्टी को मैंने सर्च किया तो निफ्टी में अभी मैंने इतनी डेट का लिया। आप डेट्स भी डाल सकते हैं, कितने डेट का लेना है। लेट्स से आई विल स्टार्ट विद जनवरी, तो मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ इसका, 1 जनवरी से, ठीक है। तो अभी हमने 1 जनवरी 21 से 30 अगस्त तक आज की डेट तक का हमने इसमें डेटा ले लिया है ना। अभी आप इसमें देखोगे तो ये जो व्हाइट लाइन स्टॉक्स इसमें दिखा रही है स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है, ओके। और ये जो नीली लाइंस आपको ब्लू लाइंस दिख रही है, ये सारी जो है ये आपका वॉल्यूम वेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस वाले बार पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो प्राइस है ये 15,800 के आसपास का प्राइस दिख रहा है, ओके। अभी अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 15,000 प्राइस देखिए, यहाँ पर साइड में आपके ऑप्शन आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाएगा कि 15,854 का रेट है, यहाँ पर दिखा रहा है। और बिन जो क्रिएट हो रखा है, बिन क्या है मतलब वो क्लस्टर है, उस क्लस्टर एरिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रखा है। तो 15,675 के आसपास बहुत अच्छा वॉल्यूम हो रखा है। तो इनकेस अगर सब स्टॉक यहाँ पर गिरता है तो ये मार्केट में यहाँ पर इसका बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो एनी हाउ 15,600 का मार्केट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक कर सकता है। आप इसका वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, 15,675 के आसपास जो ट्रेड है वो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाएगा, राइट, ओके। ऐसे और भी आपको वैल्यूज़ दिखेंगी जहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा। जैसे सेकेंड नंबर पर आपको ये वाला बिन दिखेगा, ये वाला क्लस्टर दिखेगा। उसके हिसाब से अभी मार्केट इस लेवल पर चल रहा है और यहाँ पर अभी हमारे पास अभी मार्केट इस लेवल पे चल रहा है 15,000, अभी ये 16,800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसके लिए अभी अपसाइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज वहाँ पर अभी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है। तो सारे लेवल्स अभी नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। थोड़ा सा अगर हम इसको और छोटा करके देखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मे से वर्ष को देखते हैं ना। अभी आप चेक करोगे तो आपको यही वाला वॉल्यूम दिखेगा और ये लेवल्स भी आपको साथ में दिखेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इन लेवल पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, राइट, ओके। तो प्राइस जहाँ पर अभी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो जितनी भी लेवल्स होंगी ये ब्लू वाली वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा, नीचे होंगी जहाँ पर जो भी नीचे लाइन्स होंगी वो उसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे ही आप स्टॉक्स में भी चेक कर सकते हो। जैसे टाटा स्टील का चेक करते हैं एक बार, ओके ना। अभी टाटा स्टील का प्राइस इस 1400 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1440 के आसपास ट्रेड हो रहा है, राइट। यहाँ से अभी आप देखोगे तो 1440 का ही जो लेवल है वहाँ पर एक वॉल्यूम दिखेगा आपको रेजिस्टेंस के लिए। फिर 1485 1485 के आसपास दिखेगा, फिर 1500 के आसपास दिखेगा, 1530 का। तो ये अपसाइड में इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अगर स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू होता है तो आपको नीचे के लेवल, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसका स्टॉक का इस लेवल पर क्रिएट हो रखा है, दैट इज़ 1125 के आसपास का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहीं पर ही है।
तो ये वॉल्यूम वेटेड आपको एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर देता है, राइट। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस यू कैन आइडेंटिफाई वेयर इज द मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बाय लुकिंग एट दिस, ओके। तो इससे आपको एक बार आइडिया लगेगा कि मार्केट में कहाँ पर मार्केट का एक या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो वॉल्यूम एनालिसिस का जो टूल है ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड यू कैन यूज़ देम टू बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कहाँ पर आपको एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा। तो आपको एक पोजिशनल व्यू क्रिएट करने में भी ये हेल्प करता है, ओके। तो वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ सिर्फ इतना ही है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।